मुनि मंडली के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं, ऐसा पुरवासियों को पता चला। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। घर का काम धाम सब भूल करके बालक लोग, जवान लोग, बुढ़े लोग, नर नारी सब दौड़ पड़े हैं। जनक जी महाराज ने देखा बड़ी भीड़ लगी है तो अपने सेवकों को बुलाया है और कहा है सबको आसन दो, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार, जिसके योग्य जो हैं उसके अनुकूल आसन प्रदान करो। सबने जो है आसन प्रदान किया है। श्री राम राजकुमार तीन अवसर आए, मनोह मनोहर था तन छाए। राजकुमार उसी समय श्री राम जी महाराज रंगस्थली में पधारते हैं। सारे रंगस्थली में जो है धूम मच जाती है। श्री राम जी महाराज जी को सब अपने अपने जिन जो जही भाव रहा अभिलाषी ते कहे प्रभु ते कहे तस रुचि राखी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसी मूर्ति भगवान की मूर्ति का दर्शन हुआ। सबसे ऊंचा जो मंच है उस मंच में ले जाकर के राम लक्ष्मण और गांधी नंदन विश्वामित्र जी महाराज जी को पधराया गया। भगवान को देख करके सब बड़े बड़े राजा लोग जो है हतप्रभ हो गए। जैसे सूर्य के उदय होने पर तारेगण फीके हो जाते हैं, वैसे राम जी महाराज जी के आने पर सारे राजाओं का मोह लटक गया। उनके मन में ऐसा आ गया कि अब इन्हीं से धनुष टूटेगा, दूसरा कोई धनुष नहीं टूट सकता है। राजाओं के लिए बंदीगणों को आदेश दिया है कि सबसे जाकर के मेरा प्रण कहो। कह न जाय कहो पन मोरा, चले भाट ही हर न सोरा। बंदी जनों से श्री जनक जी महाराज ने कहा है कि जाकर के मेरे प्रण का उद्घोष करो राज समाज में। बंदी जनों के उद्घोष को सुन करके सब राजा लोग अपनी अपनी अभिलाषा करने लगे, हम धनुष तोड़ेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे। भटमानी जो राजा थे, अभिमानी राजा थे, मन में बहुत अधिक जो है मांगते हैं, क्रोध करते हैं। तमक ताक तक शिव सर धनही, उठे न कोटि बात बल करही। खूब ताकत लगा करके शिव जी के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शिव जी का धनुष एक तिल भी हिलता नहीं है। सारे जिसके कुछ मन में विचार रहता है कि हमें नहीं तोड़ना है, वह चाँप के साथ जाता ही नहीं है। यह धनुष जी का शंकर भगवान का चाँप है, इसे तोड़ने की भला हमारे में कहाँ से क्षमता है। वह चाँप के पास माने धनुष के पास जाता ही नहीं है। तमक धरहि धन मूढ़ निप उठे न चलहि पर आए। मनो भाव पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआए। सब राजा तोड़ तोड़ करके थक गए, लेकिन टूटा नहीं धनुष। तब सब राजाओं ने विचार किया कि हम लोग एक साथ हो करके धनुष तोड़ेंगे। तो भूप सहस्त्र से एक ही वारा, लगे उठावन टरे नटारा। हजारों राजा एक साथ लग गए, 10,000 राजा मिल करके उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी का धनुष हिला नहीं। तब सब कोई सिर झुका करके सब राजा बैठ गए हैं। इधर श्री जनक जी महाराज ने मन में बहुत ग्लानि किया और कहते हैं, हे राजाओं, उठ उठ करके अपने घर के लिए पधारो। अब मैं जान गया यह वसुंधरा वीरों से खाली है। ऐसा सुन करके लखनलाल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, श्री राम जी के होते हुए श्री जनक जी महाराज ने बहुत अनुचित वाणी कही है। जनक माखे लखन कुटिल भय भऊ हैं, रथ पर फरकत नयन सौ हैं। रघुवंश मह जाकू होई, तेह समाज जस काय न कोई। कही जनक जस अंचित वाणी, विद्यमान रुकुल मन जानी। हे राम जी,
मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस खेल खेल में गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठाऊं और सारे संसार में लेकर के दौड़ूं और कच्चे घड़े के समान इस सारे ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। ये धनुष कितने बड़ी गिनती में है। हे भगवान, कमल नाल जब चाप चढ़ावो जोजन सत प्रमाण ले धावो, कमल की डंडी के समान इस धनुष को तोड़ दूंगा और 100 योजन तक लेकर के इसको दौड़ सकता हूं। तोरो छत्र दंड विजय तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शब्द पुण्य धरो धनुहाथ। श्री लखनलाल जी के वचन को सुन करके धरती डगमगाने लगी और दिग्गज जो है डोलने लगे। सारे लोग डर गए, सारे राजा भयभीत हो गए। श्री गुरुदेव गाधीनंदन विश्वामित्र जी महाराज ने लखनलाल जी को बुलाया है। श्री राम जी महाराज ने कहा, हे लखनलाल जी, जनक जी महाराज ने आपका अपमान नहीं किया है। जो लोग धनुष तोड़ने के लिए गए थे उनके लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है कि वीर विहीन मही में जानी, यह धरती वीरों से हीन है। ये उनके लिए बोले हैं, आपके लिए नहीं बोले हैं। यदि आपको भी बोलते हैं तो कोई हानि नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को आदेश दिया है, हे राम जी, आप धनुष का भंजन करें और जनक जी का परिताप दूर करें। गुरुदेव के वचनों को सुन करके श्री राम जी महाराज जो है उनके हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं आया, सहज में उठते हैं। जितने पुरवासी हैं सब अपना अपना सुकृत श्री राम जी महाराज जी को समर्पित करते हैं कि राम जी के करकंज से शिव का धनुष टूट जाए। हे पितरगण, हे सिद्धगण, हे मुनिगण, सब मिलकर कृपा करें कि राम जी के हाथ, राम जी के करकंज से श्री शिव जी का पिनाक खंडित हो जाए। इस तरह से सब मनाते हैं। श्री किशोरी जी की माता जी सखियों से कहती हैं, हे सखी, रावण और बाणासुर जैसे वीर यहाँ आकर के धनुष का कुछ ना बिगाड़ सके, खंडन ना कर सके, वह धनुष राजकुमार को देना कहाँ तक उचित है। बड़े बड़े राजा आए और सब हार करके चले गए। उस धनुष के पास राम जी को ले जाना कहाँ तक ठीक है। श्री किशोरी जी की माता जी को सखियां समझाती हैं, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवी देवताओं को वश में कर लेता है। अंकुश छोटा सा होता है लेकिन इतने बड़े मतवाली हाथी को अपने वश में कर लेता है। कामदेव कुसुम का धनुष बाण लेकर के सारे संसार को अपने वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार से तेजवंत लोग गणीय रानी, तेजवंत पुरुष को छोटा करके नहीं मानना चाहिए, वो तो बहुत बड़े होते हैं। इस प्रकार से किशोरी जी की माता की सखियों ने समझाया है। श्री किशोरी जी बारंबार देवी देवताओं को मनाती हैं, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्यू तो सेवा, बार बार विनती सुन मेरी करो चाप करता थोरी, सकल सभा के मत भय भोरी, अब मही शंभु चाप गतोरी, ने जड़ता लोगन पर डारी हो हरु रघुपति बिचारी, अधि प्रताप श्री मनमाही लवन निवेश जुग सम जग जाही। इस प्रकार से श्री किशोरी जी नाना प्रकार से मन में दुखी होती हैं कि ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे। तो श्री राम जी महाराज ने देखा है कि वैदेही जी श्री किशोरी जी बहुत विकल हैं। श्री राम जी ने चाप को 2 खंडों में विभक्त कर दिया है। देख करके सब नर नारी प्रसन्न हो गए। इधर किशोरी जी को लेकर के सखियां चलती हैं। किशोरी जी राम जी के गले में जयमाल डालती हैं। इधर श्री जनक जी महाराज ने
गांधी नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है और कहा, हे नाथ, आपके प्रताप से श्री राम जी महाराज ने धनुष को तोड़ दिया। प्रभु प्रताप धनभंजो रामा, अब करना क्या चाहिए? श्री गांधी नंदन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा है, टूटत ही धनुभयो विबाहु, न सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। यह देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों को, सबको विदित हो गया। अब श्री किशोरी जी का विवाह आप अपने वंश के अनुसार दूत अवधपुर पठबहु जाई। अवधपुर दूत को भेजो और दशरथ जी महाराज जी को ले आकर के सुंदर मंगलमय वेद विधि और कुल रीत के अनुसार विवाह संपन्न कराओ। श्री जनक जी महाराज ने दूत भेजा है। दूत ने जाकर के सब समाचार बताया है। दूतों ने आकर के कहा है और राम जी महाराज जी के पिता श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से बारात लेकर के मिथिलापुर के लिए जा रहे हैं।